जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। फाइनली अडानी पावर ने जयप्रकाश पावर वेंचर की 24% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के लिए एग्रीमेंट कर लिया है और भी एक दो प्लांट भी खरीदने वाले हैं। सब कुछ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड में इसी वजह से 2% की तेजी आई है और सुबह में थोड़ा सा इसमें जो है और गैप अप भी ओपनिंग हुआ था बढ़िया सा, और यही न्यूज है, इसकी वजह से आज तेजी हुई है। हालांकि मार्केट में भी 100 पॉइंट की तेजी देखने के लिए मिल रही है, लेकिन फिर भी ठीक है। लेकिन जो अभी मेन खबर आई है इसके वजह से ये तेजी है इसमें। आज सुबह सुबह ही 3 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हो चुके हैं 56 करोड़ रुपए के 28% की डिलीवरी परसेंटेज के साथ में। क्या एग्रीमेंट हुआ है, क्या यहाँ पे समझौता हुआ है, सब कुछ देखेंगे। देखिए, आप लोगों को पहले से पता है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की ट्रेडिंग बंद हो चुकी है, सस्पेंड हो चुकी है, और जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को अडानी एंटरप्राइजेस ने जो है दिवालिया प्रक्रिया के तहत अधिग्रहण कर लिया। अब जो भी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का था वो अडानी एंटरप्राइजेस के अंडर आ चुका है। अब यहाँ पे जो है समझौता हुआ है अडानी एंटरप्राइजेस के ही कह लीजिए के साथ एक तरीके से। हालांकि नाम अभी भी जयप्रकाश मतलब एसोसिएट लिमिटेड का ही है। अडानी पावर ने ये एग्रीमेंट किया है जयप्रकाश एसोसिएट के साथ जयप्रकाश पावर वेंचर की 24% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के लिए, और इनके कुछ प्लांट हैं उनको खरीदने के लिए। मैं पढ़ देता हूं, आप समझ लीजिएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को अपनी साइड से समझा भी दूंगा जो भी है। देखिए, एक खबर आई थी 19 मार्च 2026 को। अपनी पिछली जानकारी का जिक्र करते हुए ये ध्यान दिला रहे हैं, और उसी 19 मार्च वाली आप लोग वीडियो देखे होंगे तो मैं बताया था कि अडानी पावर ने जो है इंटरेस्ट दिखाया है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के कुछ पावर मतलब एसेट खरीदने के लिए और कुछ इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए। क्योंकि यहाँ पे बताया गया था कि अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड रेजुलेशन अप्लीकेंट, मतलब जो रेजुलेशन में मेन पार्टी थी, उसने जमा किए जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के अप्रूव जो भी है रेजुलेशन प्लान है, उसमें एनसीएलटी से मंजूरी एक इन्होंने लिया था कि रेजुलेशन प्लान के तहत इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी में से एक बनने में जयप्रकाश पावर ये अडानी पावर ने अपनी प्रतिबद्धता जताई थी या अपनी इच्छा जाहिर जताई थी। क्या बनने के लिए? इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी, ठीक है ना, बनने में दिलचस्पी जताई थी। और उसमें जो है वहीं जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के कुछ पावर एसेट, जो भी मैं बताऊंगा कौन सा पावर एसेट है, और कुछ इन्वेस्टमेंट खरीदने की बात चल रही थी। यहाँ पे 3 चीज़ों के लिए एग्रीमेंट हुआ है, ध्यान दीजिएगा, आगे मैं बताऊंगा। अब उसी क्रम में ये आगे बता रहे हैं कि जो हम पहले वो अपडेट दिए थे 19 मार्च को, उसको आगे बढ़ाते हुए अब कंपनी कह रही है कि अब हम ये बताना चाहते हैं कि ऊपर बताई गई बातों के अनुसार अप्रूव्ड जो है रेजुलेशन प्लान को लागू करने के हिस्से के तौर पर जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के साथ ये पक्के एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किए गए हैं। क्या क्या हुए हैं? तो 2 एग्रीमेंट यहाँ पे हुए हैं, हालांकि 3 एग्रीमेंट हुए हैं। सबसे पहला तो वही है, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के पास मौजूदा जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी, जो कि ये कंपनी है, 18 रुपये 68 पैसे करेंट प्राइस इसका है, के 24% स्टेक, जो यहाँ पे देखेंगे तो 24% स्टेक, ये 24% स्टेक जो है वो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के नाम पे है। यहाँ पे देखिए, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के नाम पे 24% स्टेक, ठीक है ना। इसको खरीदने के लिए शेयर परचेज एग्रीमेंट, मतलब जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के शेयर जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड से खरीदने के लिए शेयर परचेज एग्रीमेंट किया गया। तो पहला ये तो मुद्दा हो गया। अब बी, यहाँ पे बी लिखा गया है, चूर्क में मौजूदा जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के 180, कितना, 180 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट और जयप्रकाश एसोसिएट के पास मौजूदा एक और कंपनी है प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के 11.5% स्टेक, कितने, 11.5% स्टेक शेयर समेत दूसरे जुड़े एसेट खरीदने के लिए बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो 3 चीज होगी। फर्स्ट, जेपी पावर का कह लीजिए, जेपी पावर का 24% स्टेक हो गया, और एक जो कह लीजिए कि चूर्क में, चूर्क कह लीजिए, चूर्क में 180 मेगावाट जो है थर्मल पावर प्लांट है उसको खरीदने के लिए। और तीसरे नंबर पे क्या है कि एक ये प्रयागराज जो है कह लीजिए, प्रयागराज कह लीजिए, अब लिखूंगा तो प्रयागराज, ठीक है ना,
तो प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी के 11.49%, मतलब 11.5% हिस्सेदारी, और कुछ जुड़े हुए एसेट, मतलब छोटे मोटे कुछ और भी एसेट हो सकते हैं। तो मेन ये 3 एग्रीमेंट हुआ है, 24% स्टेक के लिए 180 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के लिए, और 11.5% के प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी के इक्विटी शेयर के अधिग्रहण के लिए। ये 3 चीज़ें कह लीजिए कि ये अडानी पावर खरीदेगा, जेपी एसोसिएट लिमिटेड से कह लीजिए या फिर अडानी एंटरप्राइजेज से कह लीजिए, दोनों दोनों एक ही है अब, ठीक है ना। अब उसको अडानी एंटरप्राइजेज कहिए या जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड कहिए, हालांकि वो भी अलग एंटिटी है तो उसको अलग एंटिटी के नाम से जाना जाएगा, लेकिन अब जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का टोटल कंट्रोल जो है वो जयप्रकाश एसोसिएट अडानी एंटरप्राइजेज के ही अंडर में है, ठीक है ना। तो कंपनी के नाम से ये डील हो रही है, लेकिन ये डील कह लीजिए सीधा सीधा जो है दोनों अडानी ग्रुप के बीच में ही हो रही है, ठीक है ना। बस नाम यहाँ पे है जयप्रकाश एसोसिएट का है, ठीक है ना। बाकी डील अडानी एंटरप्राइजेज से ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि उसी का मालिकाना हक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बताया गया कि ऊपर बताए अधिग्रहण अप्रूव्ड रेजुलेशन प्लान की शर्तों के अनुसार किए जा रहे हैं। अप्रूव्ड जो है रेजुलेशन प्लान के तहत इफेक्टिव डेट पर पूरे होने की यहाँ पे उम्मीद बताई जा रही है, और लगभग मुझे लग रहा है कि जब मंजूरी मिली थी तो 90 दिन का यहाँ पे कुछ टाइम यहाँ पे दिया गया है। अब सबसे मेन चीज़ आता है वैल्यूएशन, किस वैल्यूएशन पे ये जो 24% स्टेक, सॉरी ये 24% जो स्टेक जयप्रकाश पावर के अडानी पावर ने खरीदा है वो कौन से वैल्यूएशन पे खरीदा, क्योंकि वो मैटर करेगा। अगर अधिक वैल्यूएशन पे खरीदा है तो वो वैल्यूएशन मैच करेगा इधर भी, ठीक है ना, और कम वैल्यूएशन पे करेगा तो यहाँ पे भी मैच करेगा। हालांकि पॉजिटिव सेंटीमेंट है उसकी वजह से तेजी आई है, नहीं तो डील थोड़ा सा डिस्काउंट पे ही हुई है। कितना पे हुई है वो बता देता हूँ आप लोगों को, जो कि आपको जानना जरूरी भी है। ये तो चलिए वो जानकारी है, नीचे जाएंगे, हाँ यहाँ पे यहाँ पे है, नहीं हाँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अधिग्रहण का लागत क्या है, ठीक है ना। कैसे खरीदने वाले हैं तो बताया जा रहा है कि नगद में, मतलब कैश पेमेंट में यह जो है खरीदा जाएगा। कैसे, तो देखिए जे 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 ए एल के पास जो जे पी वी एल मतलब जयप्रकाश पावर वेंचर की 24% जो हिस्सेदारी है ना, उसको कितने में खरीदा जा रहा है, करोड़ में ही बता देता हूँ, 2,993.6 करोड़, मतलब कह लीजिए कि 2,993 रुपए में ये डील हुई है। राउंड फिगर बोल लीजिए 3,000 करोड़ रुपए में ये डील हुई है। कितना, 3,000 करोड़ रुपए में 24% स्टेक जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड का अडानी एंटरप्राइज अडानी पावर ने कह लीजिए खरीदा है। खरीदने के लिए मतलब एग्रीमेंट हुआ, हो ही जाएगा ना अब। तो 3,000 करोड़ रुपए में यह डील हुई है, बढ़िया है। अब हम लोग वैल्यूएशन देखेंगे कि कम है या ज़्यादा है, ठीक है ना। उसके बाद जो और दो चीज़ बताया था, चूर्क में जो 180 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट है, और साथ में प्लस प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी के 11% जो हिस्सेदारी है, ये टोटल 1,200 करोड़ रुपए में खरीदेंगे। मतलब 3,000 करोड़ रुपए में वो 24% हिस्सेदारी और 1,200 करोड़ रुपए में ये टोटल लगभग कह लीजिए 4,200 करोड़ रुपए में ये सारी इतनी जो 3 संपत्तियां बताया हूं जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का, वो खरीदने वाले हैं अडानी पावर। समझ रहे हो आप लोग। तो ये एक अपडेटर। अब हम लोग ये 3,000 करोड़ का कंक्लूजन कर लेते हैं कि सही है या गलत है, कितना 24% स्टेक का अभी के प्राइस के हिसाब से कितना वैल्यू बनता है, तो हमको पता चलेगा ना कि ये डील प्रीमियम पे हुई है, डिस्काउंट पे हुई है, कम में खरीदा है, ज़्यादा में खरीदा है। तो देखिए अभी के प्राइस 18 रुपये 80 पैसे के रेट से अभी का इसका टोटल मार्केट कैप देखेंगे, मतलब 100% इक्विटी शेयर का, तो ये आएगा 12,816 करोड़ रुपये का वैल्यूएशन टोटल। मतलब जयप्रकाश पावर का टोटल वैल्यूएशन जो आ रहा है 12,816 करोड़ का आ रहा है। अब इसका अगर हम लोग 1% निकालेंगे तो 1% आएगा 128 करोड़ रुपए। 1% मतलब जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के 1% इक्विटी शेयर का वैल्यू आएगा 128 करोड़ रुपए। बस कुछ नहीं करना, 128 में 24 का गुणा कर देना है। तो 128 में यहाँ पे मैं 24 का गुणा कर दिया हूँ, सीधा सीधा वैल्यू निकल के आ रहा है 3,072 करोड़ रुपए। डील कितने में हुई है, 2,993 करोड़ रुपए में हुई है। 93 में 7 जोड़ेंगे इधर और 72 इधर, तो कुल मिला के कह लीजिए कि 72 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। तो लगभग कह लीजिए कि 80 करोड़ रुपए के डिस्काउंट पे डील हुई है। मतलब एक्चुअल वैल्यू आ रही थी 3,072 करोड़, लेकिन अधिक ये डील हुई है
93 करोड़ रुपए, मतलब बहुत मामूली सा। अब बोलो कि ये कम क्यों बता रहा है? ये कम इसलिए बता रहा है क्योंकि कल के प्राइस पे ही डील हुई होगी ना, तो ये 2%, आज तो शेयर में मोमेंटम भी तो आ गया है 2-2.5% का। अगर ये 2-2.5% का मोमेंटम अगर हम लोग कम करके देखेंगे इसका, अगर दो, ये 40 पैसे तो बढ़ गया है ना आज, अगर ये नहीं बढ़ा होता तो ये डील बहुत सही वैल्यूएशन पे हुई है। कहीं से भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कि नहीं डिस्काउंट में खरीद लिया है, औने पौने दाम पे खरीद लिया है। अब किसी भी कंपनी को कोई औने पौने दाम पे खरीदता है तो वो निगेटिव माना जाता है, भले ही कोई खरीद रहा हो। तो अच्छे वैल्यूएशन पे डील हुई है, मतलब मान के चलिए कि 18.5 रुपये के रेट के हिसाब से ही के आसपास ही ये डील हुई है। तो बढ़िया है, अच्छा अपडेट है, अच्छा वैल्यूएशन मिला है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड को। हालांकि मिलेगा तो अडानी इंटरप्राइजेज को ही, ठीक है ना, उस तरीके से। तो बढ़िया न्यूज़ है, टाइम से दिया हूँ, सुबह 9:40 हो रहा है। सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को बिना कहे लाइक करना है, और प्यारा प्यारा सा कमेंट करना है। आप क्या कह रहे हो, ये डील सही हो रही है, गलत हो रही है, कैसे हो रही है, क्या हो रही है, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जो है फुल ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट आए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। डील मेरे हिसाब से 90 दिन के अंदर अंदर मेरे हिसाब से हो सकता है कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जेपी पावर सही लेवल पे ट्रेड कर रहा है, साइडवेज वाले जोन में है, ठीक है ना।